हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, वहां पे लिखा है कहां गए मोदी जी और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो अभी लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपके मन में ये सवाल अभी तक नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, जब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 100 से 1000 के बीच में थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। देश में थालियां और तालियां बजवा रहे थे, देश के लोगों से दिए जलवा रहे थे। और जब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 550 के करीब थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में बिना किसी तैयारी के संपूर्ण लॉकडाउन करते हैं और इस बात को खुद ही बोल देते हैं कि हमने स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है, हमारी परफॉर्मेंस बाकी देशों से बेहतर है। लेकिन जब आज देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख के करीब है और मरने वालों की संख्या 8,500 हो चुकी है, तब कहां गए वो मोदी जी जो कहते थे कि स्थिति नियंत्रण में है, हमारी परफॉर्मेंस बाकी देशों से बेहतर है। आज भारत चाइना से आगे निकल चुका है। अब कहां गए वो मोदी जी जो कहते थे कि स्थिति नियंत्रण में है। अब तो आपने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर जिम्मेदारियां राज्य सरकारों को दे दी हैं और आप चले गए बिहार और बंगाल में चुनाव का प्रचार करने। सर, अगर जरा सी भी शर्म होती तो शायद आप उन लोगों को देखते जो लोग कोरोना से परेशान हैं, जिन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, लोग देश में भूखे मर रहे हैं, और आप बिहार और बंगाल में अपने झूठ का प्रचार कर रहे हैं। चाइना ने भारतीय सरजमी पर कब्जा कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं अब कहां गए वो मोदी जी। और जब चाइना पर सवाल पूछे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बालाकोट पर बात करने लगती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कहां गए वो मोदी जी जो कहते थे कि घर में घुस कर मारेंगे। आज चाइना भारत में घुस आया है, लेकिन मोदी जी का इस पर अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कहां गए वो मोदी जी जो कहते थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सर, इकॉनमी खतरे में है, इकॉनमी की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रही है और बीपीसीएल, बीएसएनएल, एलआईसी, एयर इंडिया, भारतीय रेलवे जैसी कंपनीज को बेचकर आपने देश की नीलामी भी शुरू कर दी है। देश झुक भी रहा है और देश बिक भी रहा है। सर, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से देश नहीं चलता, देश चलता है लोगों के बीच में आने से, लोगों के बीच में आके काम करने से। जो सफर 20 से 22 घंटों में तय होना था, वो भारतीय रेलवे 80 से 90 घंटों में तय कर रही है। जिस रेल को उड़ीसा जाना था वो बंगाल पहुंच रही है, जिसको बिहार जाना था वो उड़ीसा पहुंच रही है। सर, ऐसा भारतीय रेलवे के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। लोग ट्रेनों में भूखे मर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्ची अपनी मां के कफन के साथ खेलती है। ये दृश्य पूरे भारत ने देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि तब कहां गए थे मोदी जी। एक लड़की दिल्ली से बिहार अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर लेके जाती है और उसके बाद आप कहते हैं कि हम इस लड़की से साइकिलिंग करवाएंगे। सर, जरा सी शर्म करो। आप एक गरीब की भावनाओं के साथ, एक गरीब की मजबूरी के साथ आप मजाक कर रहे हैं। मजदूरों का सड़कों और ट्रेनों में भयावह दृश्य हम सभी ने देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाकर अपना झूठा प्रचार करने से नहीं मान रहे हैं। बिहार में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हमने मजदूरों के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सर, कौन से देश के मजदूरों के लिए आपने 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? क्योंकि भारतीय मजदूरों के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है। लोग किस तरह से पैदल जा रहे थे और पुलिस वालों ने किस तरीके से उन्हें डंडे मारकर वापस लौटाया वहां से। पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। शायद बिहार और बंगाल के चुनाव में झूठ के प्रचार में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, बाहर आइए चुनाव से और देश की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास कीजिए।
अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपके क्या कर्तव्य है, आपको क्या काम करने चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है और अगर आप वाकई चाहते हैं कि भारत का भला हो, देश के लोगों का भला हो, तो सर अभी भी समय है, आप इस्तीफा दे सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोशिश करें कि ये वीडियो अथॉरिटी तक पहुंचे, गवर्नेंस तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।